हेलो गाइस। तो आज हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो है यूनिट नंबर 6 ज्योग्राफी का क्लास 11th की, ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, जो है लाइफ ऑन अर्थ। इस चैप्टर में हमको, इस यूनिट में हम कौन कौन से डिस्कस करें? बायोस्फीयर और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, बायो जियोकेमिकल साइकिल, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, लेट्स मूव। तो चैप्टर नंबर है 15, क्या है? लाइफ ऑन द अर्थ। But now by now you might be realized that all units of this book have acquainted to with the three major realms of environment, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere। देखो, इस 11th क्लास की ज्योग्राफी में हमने लिथोस्फेयर के बारे में सारा पढ़ा, फिर हमने एटमॉस्फेयर, उसकी कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हाइड्रोस्फेयर, सेम ओशंस के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, लेक्स, रिवर्स, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, किस तरह से वो लाइफ सस्टेन करते हैं अर्थ पे, ठीक है। अब हम जो है यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ, और यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटिंग द बायोस्फीयर्स इंटरेक्ट विद द अदर इन्वायरमेंटल रेल्म्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट से लेकर एटमॉस्फेयर से लेकर हर चीज़ के साथ, इवन दैट वेल्कोनिक एरप्शंस जो हमने पढ़े, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स का कनेक्शन है, ओशंस के मूवमेंट, ओशन सरफेस कैसे अपवेलिंग होती है तो फिशरी होती है, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या है, तो इन सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या करता है? बायोस्फीयर में इंक्लूडेड है ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। It consists of plants and animals, including all the microorganisms that live on the planet, okay, Earth, that live on planet Earth and their interaction with the surrounding, सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब मोस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लिथोस्फेयर पे और हाइड्रोस्फेयर, जो वाटर ओशंस में या लीवर्स में, लेक, जितने भी वाटर बॉडीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज एटमॉस्फेयर में, दे आर ऑल्सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट मूव फ्रीली फ्रॉम वन रेल्म टू अदर रेल्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो वाटर में, अच्छा, लिथोस्फेयर, हर रेल्म में जो है फ्रीली मूव करते हैं ना। बायोस्फेयर और उसके कंपोनेंट जो हैं आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। कैसे? द एलिमेंट, दीज एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं अदर कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। क्या करते हैं? ये देखो, नेचुरल लैंडस्केप सच एज लैंड, वाटर एंड सॉइल, they also influenced by the atmospheric elements such as temperature, rainfall, moisture, sunlight, plants, animals। ये जो है अपने आप को मॉडिफाई, अडेप्ट, अपने आप को मतलब उनके हिसाब से जो है अपने आप को इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारी चीज़ें इन पे। कैसे? देखो, जो इंट्रैक्शन है, देखो ना, द इंट्रैक्शन ऑफ बायोस्फीयर्स विद लैंड, एयर एंड वाटर एक इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, कैसे कनेक्शन है, देखो रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना, ऑक्सीजन, तो एक इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस है ना, है कि नहीं है? तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है? यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इन न्यूज़पेपर और मैगजीन। हैव यू एवर थॉट व्हाट इकोलॉजी इज? क्या है इकोलॉजी? द इन्वायरमेंट एज यू नो इज मेड अप ऑफ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और बोथ नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है जो इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज मेंटेन टू ब्रिंग ए काइंड ऑफ बैलेंस। ये इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं हमें जानना है कि किस टाइप की डाइवर्सिटी जो है, लाइफ फॉर्म किस तरह की डाइवर्सिफाई है जो मेंटेन करता है इस बैलेंस को। ये बैलेंस जो मेंटेन किया जाए पर्टिकुलर पोर्शन में, ना ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट है, कम हो जाएगा तो भी इफेक्ट है कि नहीं। एक हेल्थी इंटरेक्शन के लिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट गोज ऑन, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एबायोटिक फैक्टर विद इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट रिजल्ट इन ए क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो एंड मटीरियल साइकिल ऑन लैंड, वाटर एंड एयर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। एक पर्टिकुलर बैलेंस जो है किसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आपस में किसी एक हैबिटेट के अंदर जो है वो क्या करता है? क्लियरली डिफाइन करता है किस टाइप एनर्जी फ्लो हो रही है, एक साइकिल मेंटेन होती है, एक मटेरियल साइकिल मेंटेन होती है ज़मीन, हवा, पानी में, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। द इंट्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद बायोटिक फैक्टर, एक विद इन एक हैबिटेट के अंदर, ठीक है। देखो इकोलॉजी, ठीक है, ए हैबिटेट इज इन ए इकोलॉजिकल सेंस इज ए टोटलिटी ऑफ फिजिकल और केमिकल फैक्टर। दोनों फिजिकल केमिकल फैक्टर्स हैं जो एक जनरल एनवायरनमेंट को जो है जन्म देता है।
जैसे जैसे एक समझो, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। एक सिस्टम जिसमें दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ऑल दीज कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये सारे सिस्टम्स इवन इन द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। Different types of ecosystem exist with varying range of environmental condition, whereas various plants and animal species have got adapted through evolution. क्या समझे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस, और बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो हैं उस इकोसिस्टम उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करते हैं, एवोल्यूशन होती है। इसे ही तो कहते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, समझे। अच्छा, इकोसिस्टम की टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप के इकोसिस्टम, दो मेजर टाइप होती है। एक टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे है, लैंड बॉडी पे, ठीक है। एक इक्वेटिक जो वाटर बॉडी में, समझो वाटर बॉडीज में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू बायोमास। ए बायोमा इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी। बायोमा क्या है, एक प्लांट और एनिमल की जो है कम्युनिटी किसी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। किस में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है बायोमा, ठीक है। बायोमास, बायोमास क्या है, एक बायोमास जो है प्लांट्स और एनिमल्स की जो गठिया कम्युनिटी है जो कवर करती है किसी एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे हिमालयन रीजन एक बायोमा है, जैसे एग्जांपल समझ। देखो तो बाउंड्री जो है इन डिफरेंट बायोमा की ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय क्लाइमेट। किस टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। समझ लो कि वेस्टर्न घाट्स जो है एक बायोमा जिसमें क्या है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो डेजर्ट एरिया है। डिफरेंट बाउंड्रीज डिटरमाइंड है ना क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। ऊपर जो है ड्राई एरिया, नीचे बारिश होती है 12 महीने, तो समझ इस टाइप से होता है। देयरफॉर ए बायोमा कैन बी डिफाइंड एज ए टोटल असेंबली ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद इन ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्या है, असेंबलेज ऑफ प्लांट मतलब एक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो हैं आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशन। उससे क्या है, जो क्या क्या इंक्लूड करता है, वहाँ रेनफॉल कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, ठीक है। कुछ मेजर बायोमा जो वर्ल्ड के हैं वो फॉरेस्ट है, जैसे ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, टुंड्रा बायोमास है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं मैरीन और फ्रेश वाटर में, एक सैलिनिटी वाला, एक पीने वाला फ्रेश वाटर, ठीक है, ठीक है। मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड करता है ओशंस, कोस्टल एस्ट्रीज, कोरल रीफ्स। ओशंस के बारे में हमने पढ़ा, कोस्टल एरियाज़ के बारे में पढ़ा, एस्ट्रीज के बारे में पढ़ो जहाँ पे रिवर्स जो है मीट करती है ना, कहाँ पे, रिवर और ओशन में जो हम मीट करती है, ठीक है। ये जो है ये एरिया जो है ये एरिया ये ओशन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रीज, ठीक है। कोरल रीफ्स एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो है वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर में इकोसिस्टम में जैसे इंक्लूड करता है लेक्स, पॉन्ड्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, मार्शिज हैं, बोग्स हैं, ये फ्रेश वाटर्स। तो दो टाइप की इकोसिस्टम हो गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स। किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उससे उस जो है इकोसिस्टम का जो है हम लोग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उस इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल इकोसिस्टम सारे इकोसिस्टम कंसिस्ट करते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल है, कंडीशन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, ठीक है, इस टाइप के हैं। और बायोटिक सिस्टम में क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स, ये सारे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और एबायोटिक ध्यान से याद रखना, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर ये एग्जिस्ट करेंगे किसी भी इकोसिस्टम में, आइदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल है चाहे वो इक्वेटिक है, ठीक है। अब देखो द प्रोड्यूसर इंक्लूड जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर है। ग्रीन प्लांट्स आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, याद रखें, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं बाकी एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सनलाइट की हेल्प से, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, अब देखो वो प्रोड्यूसर हैं प्राइमरी, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए, जो उसे कंज्यूम करते हैं। हाइब्रोवोरस लाइक डियर, गोट, माइस एंड ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल। जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं
वो जो डायरेक्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो, वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। याद रखना, कंज्यूमर, कंज्यूम करते हैं इनको, जो फर्स्ट हैंड कंज्यूम करते हैं प्लांट जो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब देखो, और फिर आते हैं कार्नावोरस। ये क्या है? ये सेकेंडरी है, इंक्लूडिंग ऑल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं लाइक स्नेक, टाइगर और लायंस है ना। सर्टन कार्नावोरस दैट फीड ओनली ऑन ऑल्सो ऑन कार्नावोरस आर नोन एज टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस लाइक हॉक्स एंड मोंगूज। और फिर जो है अब प्राइमरी प्रोड्यूस जैसे डियर है, देखो डियर है, डियर को कौन? लायन खा रहा है ना। तो ये है, ये कार्नावोरस, जो ये क्या है? हर्बीवोरस, जो क्या है? सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। ये आगे कार्नावोरस जो है डियर्स जो मीट खा रहे हैं। अब इसके ऊपर भी कुछ होते हैं, लाइन के ऊपर भी हो गए, ठीक है। वो क्या है? वो जो है टॉप प्रेडेटर्स जैसे हैं, ठीक है, ठीक है। स्नेक्स हैं, हॉक्स हैं, मैंगूज है, ठीक है। अब डीकम्पोजर्स भी हैं, डीकम्पोजर्स जो जब ये डेड हो जाता है कोई एनिमल है ना, डेड एनिमल है ना, ठीक है, इसको जो है डीकम्पोज करके जो बैक्टीरियाज और जो स्क्वेंजर्स हैं, जो वल्चर्स हैं, इसमें वल्चर्स आते हैं, क्रोज आते हैं जो इसको खाते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स, ठीक है। फर्दर इनका ब्रेक डाउन होता है डेड मैटर्स का जब है ना, तो फिर जो है बैक्टीरियाज और जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो इनका खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है इनका, ये एक बेसिक है। आगे जाके हम देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, देखो सन से जो है सोलर एनर्जी की मदद से ये है टॉप, ये प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है सॉइल में कुछ जाती हैं और कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं हर्बीवोरस, जो कैसे, जैसे डियर है, काव है, बोफेलो है ना, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या है प्लांट से डायरेक्ट अपना फूड लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर सॉरी, जैसे इनसे डियर से जैसे कि स्नेक है ना, लायन है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें टॉप प्रोड्यूसर्स भी आ गए इसी में, देखो और भी हैं, टाइगर है, ये सब हैं, ये जो एनिमल्स जो इनको भी जो इनका भी शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे कैट जो है स्नेक खाती है ना, ये बहुत सारे एनिमल्स सेकेंडरी में भी और जो है टर्शरी में भी आते हैं, ठीक है। फिर जब डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरियाज, जब ये डीकम्पोजर्स में आ जाते हैं बैक्टीरियाज, है ना। डेड रिमेन्स को जो है वल्चर्स आ गए, है ना, और क्या है, वल्चर्स आ गए, क्रोज आ गए, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, वहाँ से सफाई करते हैं, वरना गंद पड़ जाएगा, है ना, बदबू आएगी, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ न्यूट्रिशन सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना, प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो है इंटर्न जो है सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, है ना। फर्दर सेकेंडरी को जो है टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं, है ना। कुछ भी ले लो, एक बीटल है ना, ठीक है, उसको जो है क्या खाएगा? एक लिजर्ड खा जाएगा, समझ लो, है ना। लिजर्ड को क्या, स्नेक खा जाएगा, है ना, ठीक है। स्नेक को जो है कैट खा जाएगी। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है। एक भी बीच में से मिसिंग होगा ना तो क्या है, इन एनिमल्स की हैबिटेट को जो है, इन एनिमल की जो है फूड जो है वो जो है डेंजर में आ जाएगा, और ये डेंजर में आ जाएगा तो इनका वेरी एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में आ जाएगा। ओवर द पीरियड ये जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है। ये था, ये पूरा यहाँ समझाने का फ़ायदा है इसको, पूरा एक एनर्जी फ्लो होती है, एक चेन, एक ये क्या है, फूड चेन है, ये एक फूड चेन चल रही है, फूड चेन, ठीक है। हर स्टेप पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है ना, कुछ एनर्जी गेन, ये क्या है, इसमें एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, ठीक है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फूड चेन के बारे में हम एनर्जी फ्लो के बारे में आगे बहुत ढंग से पढ़ेंगे। 5 टाइप की जो है हमने बायोमास देखे हैं टेरेस्ट्रियल पे, जिसमें क्या है बायोमास जो है, जैसे कि क्या है 5 फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है जिसमें ग्रास लैंड है, डेजर्ट्स हैं, अच्छा फिर क्या है एक्वेटिक है, और एल्टीट्यूडल बायोमास है, ठीक है, समझोगे, ठीक है। उसमें ये सारा है, डीकम्पोजर्स, हर चीज़ में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम चलते हैं बायोकेमिकल साइकिल पे। बायोकेमिकल साइकिल क्या है बता, कि जो सन है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है,
प्लांट्स देखो ना, सन बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं अर्थ पे। हमारी अर्थ की लाइफ जो है सन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और प्राइमरी प्रोड्यूसर ही नहीं होगा, प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूम कहाँ से करेंगे। कंज्यूम नहीं करेंगे तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी ऑन अर्थ। है सोचने की बात कि नहीं है। तो हमारी लाइफ जो है डिपेंड करती है सोर्स ऑफ एनर्जी पे, सन की सोर्स ऑफ एनर्जी पे। और जो एनर्जी जो है इनिशिएट करती है लाइफ प्रोसेस ऑन बायोस्फीयर एंड थ्रू फोटोसिंथेसिस, समझाया मैंने। और मेन सोर्स है जो फूड का, किसका, ग्रीन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे ऑक्सीजन है, क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल जो सोनल इंसुलेशन है जो रीच करती है अर्थ की सरफेस पे, वो एक स्मॉल फ्रिक्शन में 0.01% इज फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस। स्मॉल मार्जिन 0.1%, ओके, जो फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो है और मोर देन जो हाफ है वो यूज की जाती है, रिस्पेक्टिव रिमेनिंग जो टेम्परेरी स्टोर की जाती है और इज शिफ्टेड टू अदर पोर्शन ऑफ प्लांट। जो स्मॉल पोर्शन में यूज की जाती है अदर प्लांट। लाइफ है, लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो ग्रे वैरायटी ऑफ लिविंग और सर्वाइव करने, ठीक है। तो सच सर्वाइवल इन्वॉल्व्स प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी। एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना वाटर और न्यूट्रिशंस का, जो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है। इस फ्लो जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो है वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर में, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोकल सर्कमस्टांसेस होते हैं। फ्रॉम मोर देन 1 बिलियन ईयर्स एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर हैज बीन कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम कंपोनेंट। हाइड्रोस्फेयर में जो है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइप की जो है केमिकल कंपोनेंट हुए हैं। और ये बैलेंस जो है केमिकल एलिमेंट्स का जो है साइकिल ऑफ प्लांट से लेके एनिमल तक, ये साइकिल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। ये रिटर्न किया जाता है एयर, वाटर और सॉइल में डिकम्पोजिशन से, सनलाइट से आके प्लांट्स में, फिर वो एक्चुअली फिर डिकम्पोज हो जाता है जाकर अर्थ के सॉइल और पानी में। एक साइकिल जाती है जो शुरू कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, सन के, स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ, तो इंसुलेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये साइक्लिक मूवमेंट जो है केमिकल एलिमेंट्स का और बायोस्फीयर का ऑर्गेनिजम्स के और एलिमेंट्स का बायोकेमिकल साइकिल है, पूरी साइकिल चल रही है। एक बैलेंस्ड केमिकल एलिमेंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस से, एक प्लांट से केमिकल को डिकम्पोजिशन से लेके प्लांट और सॉइल में जो एग्जिस्ट करता है, इसे बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायो लिविंग एयर एंड वाटर। अब हम जो है डिफरेंट जो है साइकिल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे मिनरल्स की, गैसेस की, है ना, और वो कहाँ स्टोर्स होते हैं और किस तरह से जो है वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर में मतलब कैसे वो मूव करते हैं, ठीक है, और लिथोस्फेयर में। तो ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है कौन सा, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे चलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन क्या है, बिटवीन देम सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। फॉर्म्स एंड रेफर टू एज द वाटर एंड हाइड्रोलिटिक साइकिल। हमने पिछले जो है ये चैप्टर में पढ़ा था कैसे क्या, देखो जो पानी है ज़मीन पे वो कैसे रन ऑफ होकर जो है ओशंस में जाता है, ओशन से जो है एवेपोरेशन से जो है कंडेंस होकर जो है क्लाउड्स बनते हैं ना, क्लाउड से फिर रेन होती है, वो रेन जो है डिफरेंट रिवर्स, लेक्स में जाती है, फिर वहीं से फिर जो है रिवर चैनल्स और स्ट्रीम्स के थ्रू ओशन में और कुछ वाटर बॉडी से वहीं से फिर से एवेपोरेट होती है, फिर से क्लाउड बनते हैं, कंडेंसेशन होते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये एक गोल साइकिल चलता है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। इतना से समझो है। हमने पिछले चैप्टर्स में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। देखो कार्बन जो है एक वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्या है, बेसिक कंस्टिट्यूट्स है जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आप कुछ भी देखो, एवरीथिंग में, हर चीज़ में ऑलमोस्ट कार्बन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, है ना, उसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है कि नहीं। बायोस्फीयर जो है कंटेन ओवर 500 बिलियन कार्बन कंपोनेंट्स इन देम। द कार्बन साइकिल इज मेनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कन्वर्जन इनिशिएट क्या कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है कि नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन इनटेक करते हैं, है ना। सच कन्वर्जन रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ
carbonate, glucose, and they may be converted into other organic components such as क्या है, sucrase, starch, cellulose, etc. Here some of the carbonates are utilized directly by plant itself. और directly plants जो है इन्हें intake करता है, ठीक है. इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड रिलीज्ड थ्रू इट्स लीव्स एंड रूट्स ड्यूरिंग द डे. और रिमेनिंग जो होता है कार्बोहाइड्रेट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बिकम पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू. और जो यूटिलाइज नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट वो जो है प्लांट टिश्यू का ही पार्ट बन जाता है. जो प्लांट टिश्यू जो है वो या तो हर्बीवोरस खा जाते हैं एनिमल्स और या डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज से, ठीक है. अब जो हर्बीवोरस जो कन्वर्ट करते हैं कुछ जो कंज्यूम किया हुआ कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन डाइऑक्साइड में ना, और वो रिलीज करते हैं दोबारा रिस्पायरेशन के थ्रू. कहाँ पे, एयर में. करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स सिमिलरली ना. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर डिकम्पोज करते हैं जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रॉम जब एनिमल्स जो है मर जाते हैं, है ना. तो कार्बोहाइड्रेट दैट आर डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, ठीक है. इस तरीके से देखो कार्बन साइकिल में देखो ये CO2 एटमॉस्फेयर में है कि नहीं, है ना. यहाँ से ये क्या है, एसिमिलेशन हुआ कहाँ पे, प्लांट्स में. प्लांट जब रिस्पायरेशन करते हैं ना तो CO2 इनटेक करते हैं क्या नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. फिर ये क्या है, देखो रूट रिस्पायरेशन होती है ना. यह देखो सोइल से रिस्पिरेटरी होकर दोबारा से जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है. जब एनिमल रिस्पायरेटरी करते हैं जो ऑक्सीजन से ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं ना. डिकम्पोज जब डेड हो जाता है कोई एनिमल है ना, डेड एनिमल्स, फिर ये डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी से, डिकम्पोज होकर अर्थ में जाएगा और फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में. तो ये एक सर्कल चल रहा है कि नहीं, एक सर्कल है कि नहीं. एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स बीच में आ गए और फिर से जो है सॉइल और फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है. इस तरीके से चलता है. ऑक्सीजन साइकिल देखो, ऑक्सीजन जो है एक मेन है बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं. फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है कि नहीं. जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना, अपना सर्वाइवल के लिए, तो ये इन्वॉल्व क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. अब देखो द साइक्लिक ऑक्सीजन इज हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ऑक्सीजन जो अकर होता है नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्स में होता है और कॉम्बिनेशंस में. इसकी ये नाइट्रोजन के साथ भी होता है जो नाइट्रेट फॉर्म करता है, और बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स के साथ भी जो ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है. इधर नाइट्रेट्स है और भी हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है. अच्छा, जैसे आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इनके साथ ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है. और अदर मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट. ज़्यादातर कहाँ से निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल से, बाय सनलाइट. डिकम्पोजिशन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होती है, और इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपायरेशन एंड रिस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स. तो रिस्पायरेशन ऑफ और ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स से जो है ये ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में निकलता है, और वहाँ से हम जो है इनटेक करते हैं ना, और फिर हम बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे इससे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये वो, ठीक है. इस तरीके से होता है. नाइट्रोजन साइकिल क्या है, देखो इनको ना हम इमेजेस में डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्टैंडर्डाइज बुक पढ़ेंगे आगे जाके, है ना. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और जनरल एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूट है किसका, एटमॉस्फेयर का. 79% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन है सॉरी. तो इट इज़ ऑल्सो एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एज अमोनिया एसिड है, नाइट्रिक है एसिड है, प्रोटीन, विटामिन्स और पिगमेंट्स. इनमें भी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनका कंपोनेंट है नाइट्रोजन. सिर्फ फ्यू टाइप्स ऑफ एनिमल लाइक सर्टन स्पीशीज जैसे सोइल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो केपेबल है यूटिलाइजिंग, इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, इसकी गैसियस फॉर्म में. बाकी जो है वो अनेबल टू यूज़, जो बाकी चीज़ें हैं वो सिर्फ इन्हें जो है फिक्स करके यूज़ करते हैं. 90% जो फिक्स नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल है. मतलब प्रिंसिपल सोर्स ऑफ जो फ्री नाइट्रोजन इज द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एसोसिएटेड प्लांट रूट्स इन एटमॉस्फेरिक. देखो ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन एक्शन है ना, वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसोसिएट होते हैं जो रूट्स में प्लांट की, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो पोर्स में स्पेसिस में सॉइल में पाया जाता है ना, इनको फिक्स किया जाता है. जैसे लाइटनिंग के थ्रू एटमॉस्फेयर से जब लाइटनिंग और थंडरिंग होती है ना, कॉस्मिक रेडिएशन होती है, इनसे फिक्स होता है. डायरेक्ट जो फॉर्म में नाइट्रोजन जो है बहुत कम स्पीशीज़ लेते हैं, ठीक है. बाकी सारे स्पीशीज़ मैक्सिमम 90% जो है इसका मॉडिफाइड वर्जन आफ्टर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. बहुत सारे बैक्टीरियंस जैसे राइबोसोम्स है ना, इस टाइप के बैक्टीरिया जो है
है ना। जैसे ओशन में सब मैरीन एनिमल्स कैन फिक्स इट, ओशन में भी बहुत से एनिमल्स हैं जो इन्हें फिक्स करके फिर इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आफ्टर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ बिन फिक्सड इनटू अवेलेबल फॉर्म, ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमुलेटेड। जब इसे फिक्स कर दिया जाता है थ्रू लाइटनिंग और थ्रू डिफरेंट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, देन क्या करते हैं, रूट्स से जो है प्लांट्स जो है इन्हें इनटेक करते हैं क्या नहीं। और हार्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं इन टर्न और कंज्यूम करते हैं कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। प्लांट्स ने देखो सॉइल में गया नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ से प्लांट्स ने लिया है ना, और प्लांट्स को इनटेक किया हर्बीवोरस ने और प्राइमरी जो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया प्लांट्स को है ना, खाकर अब जो है ये जब डेड हो गए या फिर जो रिलीज़ किया दोबारा और दोबारा सॉइल में चला जाएगा है ना। तो सॉइल में जाके इसको फिक्स किया जाएगा ना, फिर से डेड एनिमल अपने, तो इनके नाइट्रोजस वेस्ट जो है फिर इनको कन्वर्ट किया जाएगा किस में, नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को भी कन्वर्ट करते हैं और अदर यूजेस के लिए, ग्रीन प्लांट के लिए फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे एक इमेज से समझो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको फिक्स किया गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टी, मैंने बोला लाइटनिंग से लेकर, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं लैंड और सी में जो इन्हें फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। इसकी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो इसे इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोटिक कंपाउंड्स तो बाद में बनते हैं, फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होती है, बहुत से केमिकल्स यूज़ करके ना फिर इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, फिर उनको डेंट्रिफिकेशन जो ये लास्ट स्टेज है डिकम्पोजिशन स्टेज में, यहाँ जो है फ्री नाइट्रोजन को किया जाता है, कन्वर्ट किया जाए, नाइट्रेट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं फ्री नाइट्रोजन में, और फिर से ये लैंड वाटर और एक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर तक रीच करता है। तो ये राउंड साइकिलिंग ये भी करता है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। बाकी मिनरल्स हैं जैसे अदर मिनरल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बीइंग द प्रिंसिपल जियोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. Many minerals also occur as a critical nutrition for plants and animals. These minerals elements required by living organism are obtained initially by inorganic sources such as phosphorus, sulfur, calcium, potassium, and they usually occur as salt dissolved in soil, water or lakes, stream and seas. Mineral salt जो है come directly from earth crust by weathering, where the soluble salt enter the water cycle, eventually reach the sea. Other salt are returned to the earth surface through sedimentation. बहुत से और मिनरल्स भी हैं जो है ना क्योंकि जो है सॉल्युबल होते हैं ना, तो वाटर में डिसॉल्ट्स जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, पोटाशियम है, वो ज़्यादातर डिज़ोल्व सॉल्ट की तरह सॉइल में, पानी में या स्ट्रीम्स या ओशंस में जो है पाए जाते हैं। ये मिनरल साल्ट जो है डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट से आते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से वेदरिंग प्रोसेस से जो है सॉल्युबल हो जाते हैं और इंटर कर जाते हैं वाटर साइकिल में और रीच करते हैं इवेंचुअली सी में। तो एक ही साइकिल राउंड चलती है अर्थ क्रस्ट से सी में, सी से जो है फिर इससे रेन और इस तरह से प्रोसेस चलता है। ये रिटर्न होते हैं अर्थ सरफेस में सेडिमेंटेशंस में, ठीक है, बहुत सारी रॉक्स में वेदरिंग से ये टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर उनसे निकलता है ये साल्ट, फिर डिज़ोल्व हो जाता है और देयर सॉल्युबल होकर वाटर में एक्शन से जो है ओशंस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये मिनरल रिक्वायरमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फुलफिल करते हैं उनकी मिनरल रिक्वायरमेंट्स उनके इन्वायरमेंट्स में ना। अदर एनिमल जो रिसीव करते हैं मिनरल नीड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स से दे कंज्यूम। आफ्टर डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द मिनरल रिटर्न टू सॉइल एंड वाटर एंड थ्रू डिकम्पोजिशन एंड फ्लो, ठीक है। इस तरीके से जो है ये अपनी मिनरल एक्टिविटीज़ से जो है एक दूसरे प्लांट से हम लोग कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है खाने के लिए, अलग अलग सब्जियों का विटामिन्स को खाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये जो है हम वेस्ट मटेरियल से जो है दोबारा से ये निकल जाता है बचा हुआ, है ना। जब मर जाते हैं तो तब ये अर्थ में चला जाता है, फिर उससे साइकिल कंटिन्यू होती है, ठीक है। ये एक इकोलॉजी बैलेंस, देखो इकोलॉजी बैलेंस क्रिएट करता है। इकोलॉजी बैलेंस क्या है? एक स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायनामिक, ऑलवेज मूविंग बट इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, एक बराबर रखता है। इससे क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहती है। ग्रेजुअल चेंज टेक प्लेस बट हैपन्स ओनली थ्रू ए नेचुरल सक्सेशन। ग्रेजुअल चेंज आता है लेकिन एक नेचुरल सक्सेशन, एक नेचुरल ऑर्डर में एक स्टेबल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इन इकोसिस्टम, हर एक स्पीशीज के लिए। इसमें कॉम्पिटिशन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज वेयर पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। एक हेल्थी कंपटीशन भी होता है और आपस में कोऑपरेशन भी होता है। उससे क्या है? पॉपुलेशन जो है स्टेबल रहती है। इनमें डिसरप्शन होगा, समझ लो इन ये जो साइकिल्स हैं इनमें डिसरप्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर वाटर साइकिल है, जो हाइड्रोलिक साइकिल है,
अगर ये डिसरप्ट हो जाएगी तो रेन नहीं होगी तो ड्रॉट्स आएंगे, है ना, ड्रॉट्स या साइक्लोन्स आएंगे, है ना, तो क्या है, क्रॉप डैमेज होगी, है ना, क्रॉप्स डैमेज होंगी, क्या है, फूड इनसिक्योरिटी होगी। कैसे कनेक्ट करो ना, फूड जो है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। एक मैं एक एग्जांपल लिया वाटर साइकिल का, फूड होगी तो पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन खतरे में आएगी, है ना, कैटल्स खतरे में आएंगे ना, तो क्या है, फियर ऑफ एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है, सर्वाइवल का जो है, सर्वाइवल डेंजर में आ जाएगा। तो दीज साइकिल्स जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं एक 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 स्टेबल इन्वायरमेंट जहाँ हम लोग क्या है रह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती हैं। तो ये डिफरेंट साइकिल हैं, गैसियस है, सेडिमेंट्रीज हैं, है ना। हम लोगों को जो है गैसियस साइकिल्स जो है कहाँ होती हैं, वो कहाँ मैक्सिमम, ज़्यादातर गैसियस साइकिल जो है उनका स्टोर कहाँ है, एटमॉस्फेयर है। वो किसी एक्शन से जो है सॉइल में आती हैं, वहाँ पर जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, सॉइल में आती है, वहाँ उसको फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है, फिर उसने प्लांट्स से इंटेक करते हैं, प्लांट्स के बाद जो है ह्यूमंस और एनिमल्स ही इनको इंटेक करते हैं, है ना, फिर से उनके वेस्ट मटेरियल के थ्रू वो सॉइल में चली जाती हैं, ठीक है ना, फिर सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाती है ना। तो इस तरीके से जो है होता है। वैसे ही CO2 है, देखो CO2 है ना, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से वो क्या है, फिर प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस जो है उसे क्या है आउटलेट करते हैं, और प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस लेते हैं। तो एक जगह भी अगर डिसरप्शन होगा तो सबका हैबिटेट खतरे में आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से जो है ये साइकिल्स चलती हैं। इनमें जो है ये याद रखना है, सेडिमेंट्री साइकिल्स भी याद रखना है और गैसियस साइकिल भी याद रखना है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ जिससे आप लोग इसे और इजीली समझ सकते हो। आप कोई भी वाटर साइकिल लो, है ना, वाटर साइकिल, या फिर क्या है नाइट्रोजन साइकिल, है ना, है, या फिर का CO2 का साइकिल, है ना, इसको सर्च करो गूगल पे, सर्च ऑन गूगल, है ना, गूगल पे सर्च करो और फिर क्या करो, इमेज सेक्शन में जाके उसकी इमेज देखो कि कैसे कैसे कहाँ से कहाँ आता है, कैसे आता है, और आपको एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थ्योरी पढ़ के इसकी समझ नहीं आएगी। यहाँ इनको ना पर्टिकुलर हर एक साइकिल के साथ इनको इमेज देनी चाहिए थी। उस इमेज से बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करता है इमेज, और एक इजी हमें पैटर्न दिखाता है सामने कि कैसे ये सब प्रोसेसेस जो हैं कंप्लीट होती हैं। ऑब्वियसली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो पढ़ना ही है, लेकिन इनके फीचर भी पढ़ना है, लेकिन एक इमेज से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ से आता है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसकी बर्थ प्लेस क्या है एक साइकिल